इस भारत देश की महिला हमेशा कुप्रथाओं के शिकार होते आई है। जैसे में देवदासी प्रथा, नियोग प्रथा, अश्वमैथुन प्रथा, नारी भ्रूण हत्या प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह प्रथा अर्थात कन्यादान प्रथा इत्यादि हर कुप्रथाओं से अन्याय, शोषण, अत्याचार, बेविचार नारियों के ऊपर हमेशा होते आ रही है। इसी प्रथा में 19वीं सदी में श्रावणकोर शासन काल की बात है। 19वीं सदी श्रावणकोर के शासन काल में ही कुप्रथाओं के चलते ही महिलाओं के कमर से ऊपर जो अंग है इसको वस्त्र से ढकने का आदेश नहीं था। ऐसा कानून था उन शासन काल में, उन पाखंडियों के काल में कि कोई सा भी महिला हो वो महिला इस अपने तन को कमर से ऊपर अपने बदन को नहीं ढक सकती है। छाती अर्थात स्तन को खुला रखती थी, ऐसा कानून था। और जो महिला बदन को अपना ढकना चाहती थी, कमर से ऊपर अपने वस्त्र डालना चाहती थी, उसके ऊपर टैक्स लगता था। और उस तरह से टैक्स लगती थी जिस तरह से उसके जो स्तन है उस स्तन को मापा जाता था। और जिस महिलाओं को जितनी बड़ी स्तन बड़ा होता था उसी के मुताबिक टैक्स लिया जाता था पाखंडियों के माध्यम से। ये कितनी शर्मनाक बातें हैं, ये कहने में भी शर्म आती है। लेकिन उन पाखंडी कैसे हत्यारे लोग हैं जिन लोगों ने महिलाओं को स्तन को माप करके और टैक्स लेने की काम करता था। और वो भी जो स्तनपान की जो टैक्स लेता था वह टैक्स केले की पत्ते पर ढक करके लेता था। अब ऐसे परिस्थिति में दूसरों के बीच सम्मान पूर्वक कोई सी भी महिला को जीना मुश्किल था। स्वतंत्र पूर्वक अपने जीवन को जीने के लिए वंचित थी। बहुत ही दर्दनाक घटना है, माइक्रो बात है। चिंतन मंथन करते रहिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए तो आपको सारी बातें पता चल जाएगी। वैसी कुप्रथाओं में, वैसी परिस्थिति में एक नंगेली नाम की महिला थी जो एक छोटे गांव के अंदर में गुजर बसर कर रही थी। केरल की घटना है, गौरपूर्वक ध्यानपूर्वक सुनिए। महिलाओं की क्रांति और महिलाओं की बलिदान का ही आज देन है कि आज स्वतंत्र पूर्वक और खुले में सांस ले रहे हैं। नंगेली केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण श्रमिक महिलाओं के लिए कठोर आवाज उठाई और नंगेली एक विरोध की चिंगारी जला दी। नंगेली महिला को पूर्ण रूप से एहसास हुआ, नंगेली महिला को पूर्ण रूप से यह महसूस हुई कि ये कैसा नियम है, कितनी खतरनाक नियम है ये कि किसी भी महिलाओं को कमर से ऊपर अपने स्तन को खुला रखना, अपने शरीर को कपड़े से नहीं ढकना, स्तन को खुले बिल्कुल रखना, ये कितनी अन्यायपूर्ण बात है। नंगेली ने एक कठोर निर्णय लिया और अपने शरीर को जो कमर से ऊपर पूरे स्तन खुला रहता था, जिसके ऊपर टैक्स लगता था, अपने शरीर को वस्त्र से ढकना शुरू कर दिया। जब नंगेली जैसे ही अपने बदन पर वस्त्र डाली, ये मामला, ये मसला आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने के बाद वहां के ढोंगी पाखंडी जो लोग कानून बनाया था उन लोग ने आया और मना करने लगा कि तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम महिला हो, कमर के ऊपर से बदन को खुले रखना है, अगर वस्त्र डालनी है तो टैक्स देना होगा, कर देनी होगी। मगर नंगेली महिला अपने जिद पर अड़ी रही, स्तन को ढकने से नहीं मानी, कही कि हम लोग का भी मान सम्मान स्वाभिमान से जीने की अधिकार है। ये कैसा बेलज्जा नियम है जो कि कमर से ऊपर स्तन को खुला रखा जा सकता है। ये बात कुछ दिन बीतने के बाद में उन सामंतवादी विचार पाखंडी लोगों का अधिकारी नंगेली के घर पर आ धमका और उन पाखंडी अधिकारियों द्वारा नंगेली के स्तन पर जो वस्त्र डाली थी उस वस्त्र को हटाकर जबरदस्ती उसके स्तन को, उसके छाती चेस्ट को मापा गया
और उस पर कर बैठाया गया जितना बड़ा था उसका स्तन। नंगेली महिला जो थी अपने स्तन को ढकने के लिए टैक्स देने पर तैयार हो गई और घर के अंदर में गई और नंगेली महिला कही कि बस 2 मिनट ठहरो, मैं अपना टैक्स दे रहा हूं तुमको। घर के अंदर में नंगेली महिला गई और तेज धारदार चक्कू उठा करके और दोनों सीने को, दोनों स्तन को काट दिया और केले के पत्ते पर रख करके और उन पाखंडियों सामंतवादियों के सामने अपने स्तन को रख दिया कटे हुए को, और ब्लडिंग जोर से चलने लगी और गिर गई वहां नंगेली। तब तक उन सामंतवादी विचार वाले लोगों ने, उन पाखंडियों ने वहां से भाग गया डर के मारे कि एक ऐसी महिला है जो टैक्स के रूप में अपना स्तन ही काट करके दे दी। उस नंगेली समाज की जो बहना थी उसका ब्लड तेज होने के कारण, अधिक ब्लड गिरने के कारण कुछ देर के बाद में मृत्यु हो गई। कितने दुख की बात है, कितनी दर्दनाक बातें हैं। ये कैसे पाखंडियों ने नियम जो कि किसी महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। ये पूरी दस्तावेजिक प्रमाण के साथ बताया जा रहा है। नंगेली बहना को चिते सजाई गई। जैसे ही आग लगी उसके जो पति थे उस पति को देखा नहीं गया कि हमारे ही समाज की माताएं बहनें के कमर से ऊपर जिसको शरीर ढकने का ही आदेश नहीं है, ऐसे कानून बना चुके हैं। अपने बदन पर वस्त्र डालने की अधिकार नहीं है कमर से ऊपर। ऐसे स्थिति परिस्थिति में मैं भी जिंदा रहकर क्या करूंगा। नंगेली की चिते में आग लगी। उसका जब चिता जलने लगी उस चीते में उस नंगेली के पति भी कूद पड़ा और पति पत्नी दोनों लोगों ने जल पड़ा। दोनों लोग की जीवन समाप्त हो गई वहां। लेकिन नंगेली का स्तन काट कर केले के पत्ते पर दिया, यहीं तक नहीं रुका। चीते जल गई, पति पत्नी दोनों लोग ने समाप्त हो गया। लेकिन उन नंगेली बहना की साहसी कदम और महिलाओं को हिम्मत दी और संपूर्ण महिलाओं ने क्रांति कर दिया। और क्रांति करने के बाद वह राजा को मजबूर बस होकर के उन सामंतवादी, उन पाखंडी लोगों को नियम को बदलना पड़ा। जो नियम इस प्रकार से है, 26 जुलाई 1859 को एक राजा के आदेश द्वारा महिलाओं को कमर से ऊपर जो वस्त्र डालने की अधिकार नहीं थी, अपने स्तन को ढकने के लिए टैक्स जमा करना पड़ता था, अपने स्तन को हमेशा खुला रखना पड़ता था, उसके स्तन को माप करके टैक्स जमा करना पड़ता था। वैसे कानून को 26 जुलाई 1859 को बदल दिया गया। वह कानून समाप्त हो गई। उसी वक्त से भारत देश के अंदर में महिलाओं ने अपने कमर से ऊपर, अपने स्तन के ऊपर वस्त्र डालना शुरू की। उसी समय से महिलाओं ने जो अपने कमर से ऊपर स्तन खुला रखती थी, मजबूर थी महिलाओं ने, उसी समय से महिलाओं ने जो कमर से ऊपर स्तन को ढकने का अधिकार नहीं था, उस स्तन को ढकना शुरू किया। जिस स्तन को साइज के अनुसार अपना टैक्स जमा करती थी महिलाओं ने, और पाखंडी सामंतवादी विचार वाले लोगों ने कानून बना करके महिलाओं को स्तन माप करके टैक्स लेता था, उस वक्त से ये टैक्स बंद हो गया। जब नंगेली ने अपने स्तन को काट करके दिया, तो मित्रों पुराने समय में बेवाक और निडर महिलाओं का ही देन है। ये नतीजा है, उसकी बलिदान की नतीजा है कि आज हम स्वतंत्र समाज में खुले तौर पर सांस ले रहे हैं। भले ही हमारे कदमों की नीचे की मिट्टी कंक्रीट में बदल गई हो, लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि हमारा वर्तमान अभी भी एक दोषापूर्ण, अक्सर अन्याय से भरे इतिहास के कंधों पर आधारित है और एक बेहतर समावेशी भविष्य के लिए प्रतिरोध की कहानियों का निरंतर लिखा जाना अति आवश्यक है। तो मित्रों, एक बहादुर महिला
नांगेली ने जो विरोध कर विद्रोह की चिंगारी जलाई और संपूर्ण महिलाओं को अत्याचार, अन्याय, शोषण से बचाई, तो आपका क्या प्रतिक्रिया है? आप कमेंट बॉक्स के अंदर में जरूर अपनी राय दें, जरूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, ताकि इसी तरह से सत्य ज्ञान से आप अवगत होते रहें। सत्य ज्ञान का वीडियो, हिस्टोरिकल का वीडियो आप तक पहुंचते रहे और अपने हित, कुटुंब, रिश्तेदार, मित्र, बंधुओं में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि सही सही बातें हर जन जन को मिल सके। यही असली मानव धर्म है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।